रोड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है मैप के जरिए सभी स्टेशन की जानकारी देंगे इस वीडियो में। झंझारपुर जंक्शन से लोखा तक, झंझारपुर जंक्शन से सरायगढ़ जंक्शन तक। तो आइए शुरू करते हैं। झंझारपुर जंक्शन से ट्रेन खुलेगी तो सबसे पहले झंझारपुर बाज़ार हॉल्ट आएगा। यहाँ से ट्रेन खुलेगी तो महरेल रेलवे स्टेशन आएगा। महरेल रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलेगी तो चंदेसर स्थान रेलवे स्टेशन आएगा। और चंदेसर स्थान रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलेगी तो वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन आएगा। वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलेगी तो बरहारा रेलवे स्टेशन पे जाएगी। और बरहारा रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलेगी तो वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास रुकेगी। वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलेगी तो खुटौना रेलवे स्टेशन आएगी। खुटौना रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलेगी तो लोखा बाज़ार आएगी। झंझारपुर से लोखा बाज़ार अंतिम स्टेशन है, वहीं तक ट्रेन चलाया जाता है। झंझारपुर से लोखा तक, आगे नेपाल आ जाता है। तो यहाँ पे फिर से हम झंझारपुर जंक्शन के पास आएंगे। झंझारपुर जंक्शन से सरायगढ़ जंक्शन तक देखेंगे स्टेशन कितना है। झंझारपुर जंक्शन से सबसे पहले आपको आएगा मिथिला द्वीप हॉल्ट। मिथिला द्वीप हॉल्ट से ट्रेन खुलेगी तो तमोरिया रेलवे स्टेशन आएगी। तमोरिया रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलेगी तो नेमुआ रेलवे स्टेशन आएगी। नेमुआ से ट्रेन खुलेगी तो चिकना स्टेशन आएगी। चिकना से ट्रेन खुलेगी तो घोघडिया रेलवे स्टेशन आएगी। घोघडिया रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलेगी तो परसा बासुआरी रेलवे स्टेशन आएगी। परसा बासुआरी से ट्रेन खुलेगी तो निर्मली आएगी। निर्मली से ट्रेन खुलेगी तो आसनपुर कुपा हॉल्ट आएगी। आसनपुर कुपा हॉल्ट से ट्रेन खुलेगी तो सरायगढ़ जंक्शन आएगी। वहाँ तो आज का वीडियो इतना ही है। सरायगढ़ जंक्शन से आगे का वीडियो हम कल लाएंगे। उधर सरायगढ़ जंक्शन से सहरसा तक का वीडियो बना के हम आपको लाएंगे इधर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हम ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।